हेलो दोस्तों, मैं हिदायत हुसैन आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विथ हिदायत में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और हमें आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार, बेहतरीन, जिंदाबाद होंगे। तो दोस्तों, हम लोग पहले क्लास में एसआई मात्रक देखे थे कि 7 मूल राशियां हैं, उसके 7 मात्रक हैं जिन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। तो एसआई में देखिए आपका 7 मूल मात्रक हैं और 2 संपूरक मात्रक हैं और व्युत्पन्न मात्रक जो है वो अनंत है। तो यहाँ से हम एसआई मात्रक की मदद से व्युत्पन्न मात्रक को निकालना सीखेंगे और उसके आगे व्युत्पन्न मात्रक के जो बीमा होते हैं बीमा को निकालना सीखेंगे। ध्यान से दोस्तों पूरे क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखना, क्योंकि यहाँ से जो है 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। मूल मात्रकों से, व्युत्पन्न मात्रक से और बीमा से पूछता है। तो दोस्तों इसे हम कैसे याद करेंगे कि हमारे पास 7 मूल मात्रक हैं, 2 संपूरक मात्रक हैं और व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या अनंत है। और हम एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि किसी भी चीज को हासिल करने के लिए सबसे पहले हमें संकल्प लेना पड़ता है कि हमें ये हर हाल में करना है। जब आप अपने दिल से, अपने मन से संकल्प लेकर के काम करेंगे तो उस मार्ग में जितने भी अड़चने आएंगी, मार्ग से भटकाने के लिए जितने भी परेशानियां आएंगी, सबको आप दूर करते हुए अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए 2 लाइन बहुत अच्छा कहा गया है कि विकल्प तो बहुत मिलते हैं मार्ग से भटकाने के लिए, विकल्प तो बहुत मिलते हैं मार्ग से भटकाने के लिए, पर संकल्प एक ही काफी है मंजिल को पाने के लिए। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने मंजिल की ओर और यहाँ से देखते हैं कि कैसे हमें व्युत्पन्न मात्रक निकालना सीखना है। तो यहाँ से एक कहानी के रूप में आप इसे याद कर सकते हैं कि जो 7 मूल मात्रक है, मान लीजिए कहीं पर शादी है, विवाह है, वहां पर जो साथी लोग होते हैं यानी कि जो एक साथ आते हैं तो वो एक साथ बैठकर खाते हैं। तो साथी से यानी साथ है उससे हम 7 याद कर सकते हैं कि एसआई में मूल मात्रकों की संख्या 7 है। और जो व्युत्पन्न मात्रक अनंत है इसको हम कैसे याद करेंगे? व्युत्पन्न मात्रक अगर शादी विवाह में देखिए आप लोग, तो कुछ लोग होते हैं जो मांग मांग कर खाते हैं, टहल टहल के खाते हैं, तो उनकी संख्या कोई निश्चित नहीं होती, तो वो अनंत होते हैं। तो वहां से हम याद कर सकते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक अनंत होते हैं। और जो संपूरक मात्रक है दोस्तों, इसे क्यों अलग किया गया, क्यों अलग रखा गया, इसका कुछ मकसद होगा। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? देखते हैं आप लोग कि कहीं अगर किसी के यहाँ शादी ब्याह है तो 2 ऐसे रिश्तेदार होते हैं आपके जो बहुत भाव में रहते हैं, बहुत लाज नखरे दिखाते हैं। वो कौन होते हैं? एक आपके बहनोई होते हैं, एक आपके फूफा होते हैं। तो 2 ऐसे रिश्तेदार हैं जो बहुत भाव में रहते हैं। तो वहां से हम याद कर सकते हैं ये सबसे अलग रहते हैं, अपना अलग ही नाज नखरा दिखाते हैं। तो यहाँ से संपूरक मात्रक 2 होता है, जो 2 खास रिश्तेदार होते हैं आपके। तो वहां रिश्तेदार से हम इसका मात्रक बहुत अच्छे ढंग से याद कर पाएंगे। देखिए आप, संपूरक मात्रक कौन कौन संपूरक राशि है और उसके जो मात्रक होंगे वो संपूरक मात्रक होंगे। तो आपका पहला जो होता है वो कोण होता है, इसे ही सरल कोण भी कहते हैं। याद रखना, कोण का जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है। और एक होता है घन कोण, घन कोण जिसे हम ठोस कोण भी कहते हैं। एग्जाम में आया था एक बार कि ठोस कोण वहां पर लिखा था, तो घन कोण को हम ठोस कोण भी कहते हैं। इसका आपका मात्रक होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। तो दोस्तों जो हमारे खास रिश्तेदार होते हैं 2 होते हैं, तो रिश्तेदार से रेडियन हो जाएगा। और जब एक कोण का रेडियन हो गया तो जब ठोस कोण या घन कोण का पूछे तो वहां पर स्टेरेडियन हो जाएगा। तो ऐसे पर आप याद कर सकते हैं कि मूल मात्रकों की संख्या 7 है, जो साथी लोग होते हैं वो एक साथ बैठते हैं। और जो व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या अनंत है, और जो रिश्तेदार होते हैं और अन्य वो टहल टहल के खाते हैं या एक उनकी कोई निश्चित गिनती नहीं होती। तो वहां से व्युत्पन्न मात्रक अनंत होते हैं और संपूरक मात्रक 2 होते हैं, वो आपको हम बता ही दिए अच्छी तरह से। तो इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। तो आगे हम देखेंगे व्युत्पन्न मात्रक निकालना सीखेंगे और व्युत्पन्न मात्रक के साथ ही साथ हम बीमा भी निकालना सीखेंगे, क्योंकि बीमा से क्वेश्चन अक्सर पूछता है एग्जाम में। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे क्षेत्रफल का मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक। तो क्षेत्रफल बराबर हमें मालूम है कि लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो दोस्तों हम
हम एसआई मात्रक में पढ़े थे कि दूरी का मात्रक जो होता है वो मीटर होता है। तो लंबाई भी एक दूरी है और चौड़ाई भी एक दूरी है। और व्युत्पन्न मात्रक का जो डेफिनेशन बनता है वो ये बनता है कि दो या दो से अधिक मूल मात्रकों से बने मात्रक को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो यहाँ पर लंबाई का मात्रक हम मीटर लेंगे और चौड़ाई का भी मीटर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसे मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ हम बीमा इसका निकाल लें तो जानते हैं हम कि लंबाई जो होता है मीटर मात्रक होता है उसका बीमा हम यल लिखते हैं यानी कि लेंथ। और जो द्रव्यमान होता है मास वजन होता है किलोग्राम होता है उसका मात्रक इसे हम बीमा के रूप में यम लिखते हैं। मीटर को बीमा के रूप में यल लिखेंगे, किलोग्राम को बीमा के रूप में यम लिखते हैं। और एक होता है आपका समय, समय का सेकंड होता है मात्रक। तो सेकंड को हम टी के रूप में कैपिटल टी के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर मीटर है यानी कि दूरी है तो इसकी बीमा हम यल स्क्वायर लिखेंगे, यल स्क्वायर। और इसे बड़े कोष्ठक के अंदर बंद कर देंगे। तो यहाँ से क्षेत्रफल की मात्रक होगा मीटर स्क्वायर और इसकी बीमा होगा यल स्क्वायर। अब आगे देखिए इसके आयतन है, आयतन बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि देखिए दोस्तों यहाँ पर आयतन का जो है आयतन बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो यहाँ से जब हम मात्रक लिखेंगे तो लंबाई भी एक दूरी है तो इसका मीटर होगा और चौड़ाई का भी मीटर होगा, ऊंचाई का भी मीटर होगा। तो इसका जो मात्रक बनेगा आयतन का वो मीटर क्यूब, जिसे घन मीटर कहते हैं और इसे वर्ग मीटर बोलते हैं, क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है। तो यहाँ से जब बीमा हम निकालेंगे तो यल पर 3 हो जाएगा घात, क्योंकि हम मीटर यानी लेंथ को लंबाई को यल से प्रदर्शित करते हैं बीमा के रूप में। अब आगे आएंगे आप तो 4 होता है, 4 बराबर होता है दूरी बटे समय। ये सब राशि है। अब राशि का जब हम मात्रक लिखेंगे तो उसके बाद हम बीमा निकालेंगे। तो 4 बराबर होता है दूरी बटे समय। यहाँ से जिसको नहीं मालूम है कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जब अलग अलग चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर भी जो जो राशि आएगी उसकी हम मात्रक और बीमा वहां पर भी सीखेंगे। तो हमारा डिवीजन हो जाएगा दोबारा। यहाँ पर एक बार देख लीजिए 4 बराबर दूरी बटे समय। अब बताइए दूरी का मात्रक मीटर होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो मीटर को हम यल से प्रदर्शित करते हैं, यल अपान समय को हम टी से प्रदर्शित करेंगे। जब इसे हम टी को जब ऊपर ले जाएंगे तो इस पर घात -1 हो जाएगा। ये आपका बीमा होगा 4 का, यल टी पर पावर -1। इसके बाद तो अब हम आगे देखेंगे 4 की बीमा हो गया। अब वेग बराबर होता है, वेग की बीमा देखेंगे। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। दूरी अदिश राशि है जबकि विस्थापन सदिश राशि है। तो विस्थापन बटे समय, तो विस्थापन भी एक दूरी है, इसका मात्रक मीटर होगा और समय का सेकंड होगा। तो यहाँ से वेग का जो मात्रक होगा वो मीटर पर सेकंड होगा, जबकि इसकी बीमा जो होगी यल अपान टी। जब इसे हम लिखेंगे तो यल टी पर पावर -1। तो वेग की जो बीमा होगी वो यल टी पर पावर -1 होगा। इसके आगे हम त्वरण का देखेंगे। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। जब हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे तब इसके बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हमें सिर्फ व्युत्पन्न मात्रक और बीमा को निकालना सीखना है। तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। तो वेग का मात्रक होगा, यहाँ हमने निकाला मीटर प्रति सेकंड और समय का सेकंड। तो इसका जो मात्रक होगा वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। तो यहाँ से जब हम इसकी बीमा निकालेंगे तो मीटर को यल लिखेंगे, टी पर पावर -2 होगा, क्योंकि नीचे सेकंड स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब यहाँ पर बल की बीमा देखेंगे। पहले बल की व्युत्पन्न मात्रक देख लें। बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। तो द्रव्यमान का मात्रक हम यहाँ लिखेंगे किलोग्राम, जबकि त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अभी हम निकाले हैं। तो यहाँ पर बल का जो व्युत्पन्न मात्रक होगा वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। तो यहाँ से जब हम बीमा बनाएंगे तो किलोग्राम को यम लिखेंगे, मीटर को यल। अब सेकंड स्क्वायर नीचे है, जब इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा, यानी यम यल टी पर पावर -2 होगा बल की बीमा। और बल के अन्य मात्रक न्यूटन होता है, सीजीएस पद्धति में डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन होता है। यहाँ से कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। तो कार्य का जब हम बीमा निकालेंगे, पहले व्युत्पन्न मात्रक निकाल लें। तो बल का जो व्युत्पन्न मात्रक है वो किलोग्राम
मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है इंटू विस्थापन का 1 मीटर और होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये मीटर गुणा हो जाएगा बटे सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम इसकी विमा निकालेंगे तो यह यल स्क्वायर टी पर पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड स्क्वायर नीचे है ये ऊपर जाएगा तो यम यल स्क्वायर टी पर पावर -2 होगा। अब कार्य के बाद हम दाब का देख लें, दाब और शक्ति का, ये बहुत पूछता है। तो दाब बराबर होता है, दाब बराबर बल बटे में क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल की जो व्युत्पन्न मात्रक है, जब हम यहाँ से लिखेंगे किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बटे क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होगा, तो यहाँ से आपका 1 मीटर कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका बनेगा किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर प्रति मीटर। तो दाब का जो होगा वो किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर प्रति मीटर होगा। तो जब इसकी बीमा लिखेंगे तो यम यल, नीचे मीटर है इसका यल लिखेंगे, लेकिन जब ऊपर जाएगा तो -1 होगा टी पर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो दाब की विमा होगी यम यल पर पावर -1 टी स्क्वायर होगा। इसके बाद हम देखेंगे शक्ति का। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। यहाँ दाब का एक अन्य मात्रक पास्कल भी होता है, तो यहाँ से हम देखेंगे शक्ति बराबर कार्य बटे समय। तो कार्य का जो मात्रक होता है वो व्युत्पन्न हमने यहाँ पर निकाला है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर बटे में समय सेकेंड है। अब इसे जब हम पूरा 1 में करेंगे तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर नीचे आएगा तो सेकेंड के खाते 3 हो जाएगा। यहाँ से जब हम बीमा इसकी लिखेंगे तो यम यल स्क्वायर टी पर पावर -3 होगा, क्योंकि नीचे है ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा व्युत्पन्न मात्रक निकालना सीखा और उसकी बीमा निकालने सीखा। यहाँ पर एक संवेग होता है, संवेग और आवेग, उसका भी देख लीजिए। संवेग बराबर होता है आपका, संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। तो द्रव्यमान का जब हम मात्रक लिखेंगे तो किलोग्राम और वेग का मीटर प्रति सेकंड। जब इसकी बीमा हम लिखेंगे तो किलोग्राम का यम लिखेंगे, मीटर का यल लिखेंगे, जबकि सेकंड का टी लिखेंगे, लेकिन -1 होगा क्योंकि यहाँ सेकंड नीचे है। अब इसी के साथ आवेग का देख लीजिए। आवेग का जो मात्रक होता है, आवेग बराबर होता है बल इंटू समय, बल इंटू समय। तो यहाँ पर बल का जो हम व्युत्पन्न मात्रक लिखेंगे तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बटे सेकंड होगा। तो यही सेकंड इसमें गुणा हो जाएगा तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड के घाते 3 होगा। तो सेकंड के घाते 3 होगा। जब यहाँ से हम इसकी बीमा लिखेंगे तो किलोग्राम का यम लिखेंगे इंटू यल टी पर पावर -3 होगा। ये आवेग की आपकी बीमा होगा। बल इंटू समय से बल का किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, समय का सेकंड होगा। अच्छा, यहाँ पर इंटू है, ध्यान से देखिए, गलत हो गया। यहाँ पर सेकंड स्क्वायर नीचे होगा लेकिन समय गुणा में है तो यहाँ पर सेकंड होगा। तब यहाँ हम लिखेंगे किलोग्राम का यम लिखेंगे और यल लिखेंगे। अब यहाँ से एक सेकंड कटेगा, नीचे सिर्फ सेकंड बचेगा तो इसका टी लिखेंगे, टी पर पावर -1 होगा। तो यहाँ यम यल टी पर पावर -1 होगा। ये आवेग की बीमा होगी। अब यहाँ से आपका व्युत्पन्न मात्रक और बीमा खत्म हो गया। आगे हम अगले क्लास में देखेंगे। अब आपका मापक यंत्र, उसे ट्रिक से याद करेंगे, एक बार में ही आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो क्लास इसके पहले वाला आप ना देखे हो तो उसे देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि सही है क्या गलत है, उसको हम सुधार करेंगे। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे। यहीं पर मैं अपना क्लास एंड करता हूँ। आगे अगले क्लास में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।